हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सर्वेइंग के फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग को कवर करा था। इस वीडियो में थियोडोलाइट सर्वे के साथ साथ समोच्च रेखा यानी कि कंटूरिंग को भी कवर करूंगा। इस वीडियो में थियोडोलाइट और कंटूरिंग सर्वेइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि थियोडोलाइट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थियोडोलाइट सर्वेइंग का एक इंपॉर्टेंट अपरेटस है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं तो आपको थियोडोलाइट के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत, तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके कोई सवाल है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नक्शे पर समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी सवाल ठीक नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, असत्य। तो समोच्च रेखाएं आपकी वो रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चता समान हो उसे समोच्च रेखा कहते हैं और सर्वेक्षण कार्यों में ये उपयोग होती है। और सर्वेक्षण कार्यों में हम मोस्टली डेटम लाइन देखते हैं जिसको हम सी लेवल बोलते हैं। तो आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है स्टेशन के नाम का, उसके नीचे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। वो एक तरह से कंटूरिंग के द्वारा ही ज्ञात करी जाती है कि ये स्टेशन जो है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट की दूरबीन अपने क्षैतिज अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है तो होता है। तो आज केवल राइट आंसर ही पढ़ूंगा क्योंकि काफी लोगों की शिकायत है, सारे आंसर मत पड़ेगा, इसमें टाइम ज्यादा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्रामी थियोडोलाइट। जिस थियोडोलाइट की दूरबीन 360 डिग्री के कोण पर घूम जाती है उसे संक्रामी थियोडोलाइट को बोलते हैं, और जिस थियोडोलाइट की दूरबीन केवल 180 डिग्री रोटेट होती है उसे बोलते हैं असंक्रामी थियोडोलाइट। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय दिक्सूचक का सर्वेक्षण में नापने में प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय अमुत्तर। ध्रुवीय दिक्सूचक जो होता है उसे हम चुंबकीय अमुत्तर नापते हैं। ध्रुवीय दिक्सूचक जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल होता है। ये दिक्सूचक जो होता है वो एक लकड़ी के बॉक्स में बना हुआ था, उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, कांच लगा होता है, जिससे हमें जो कंपास की सुइयां वो आसानी से दिखाई दे। इसके मध्य में इस्पाती कीलक पर 125 mm लंबी चुंबकीय सुई मुक्त रूप से टिकी होती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग अपनी दिशा को दिखाती है। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट के बर्नियर का अल्पतमांक कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 सेकेंड। थियोडोलाइट का जो बर्नियर होता है उसका अल्पतमांक जो होता है वो 20 सेकंड होता है, यानी कि जिसपे आपके एंगल कटे होते हैं, यानी कि थियोडोलाइट में गोल प्लेट होती है, एंगल कटे हुए होते हैं और मिनट और सेकंड होते हैं उसपे कटे हुए, तो उसको हम जिसे बोलते हैं चक्री। और जो निचली प्लेट का मुख्य स्केल होता है इसपे 0 से 360 डिग्री तक के निशान बने होते हैं। तो प्रत्येक एक डिग्री को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसलिए क्या होता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और उसको 3 हिस्से कर देंगे तो हमारा जो एक खाना होगा उसका मान होगा वो 20 सेकंड होगा। तो इससे जो मिनिमम वैल्यू पढ़ी जा सकती है वो 20 सेकंड तक की पढ़ी जा सकती है, इसलिए थियोडोलाइट के बर्नियर का अल्पतमांक जो होता है वो 20 सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रमागत समोच्च रेखा का मान अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो वे प्रदर्शित करेंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहाड़ी। अगर क्रमागत समोच्च रेखा है तो इनका मान अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो वो पहाड़ी को प्रदर्शित करती हैं, और अगर क्रमागत समोच्च रेखाओं का मान अंदर की तरफ घट रहा है तो वो किसको प्रदर्शित करेंगे, आपकी घाटी को। घाटी या तालाब होगा आपका। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म कंपास का अल्पतमांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 मिनट। सर्वेइंग में हम जो भी ऑपरेटर्स यूज करते हैं उनकी लिस्ट काउंट जो होती है वो कई बार एग्जामों में पूछी जाती है, क्योंकि हर ऑपरेटर्स की लिस्ट काउंट अलग अलग होती है, यानी कि जो अल्पतमांक होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि कौन से ऑपरेटर्स का लिस्ट काउंट कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, दिक् स्थापन के लिए चित्रण पटल को घुमाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षैतिज समतल में। दिक् स्थापन के लिए चित्रण पटल को क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है। अगर चित्रण पटल नहीं समझ में आ रहा तो इसे बोलते हैं प्लेन टेबल, इंग्लिश में आपको समझ में आ रहा होगा। टेबल टाइप की प्लेट होती है, उसको हम अपने जो ट्राइपॉड होता है उस पर लगा लेते हैं, फिट हो जाती है, उसके नीचे स्क्रू लगा होता है, और उसके ऊपर अपनी ड्राइंग शीट रखकर हम सबसे पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिसाइड करते हैं कहाँ पे नॉर्थ लाइन जा रही है। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करता है, अपने सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग करने के बाद हम लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग करने के बाद हम ओरिएंटेशन करते हैं, यानी कि दिक् स्थापन करते हैं। जो भी हमें प्लॉट एरिया उसका जो भी मैप बनाना है वो उसके हिसाब से हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं भूमि पर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी, काल्पनिक रेखाएं। समोच्च रेखा जो होती है वो भूमि पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और समोच्च रेखाओं के द्वारा हम उच्चता नापते हैं कि कौन सा स्थान कितना ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट में ट्यूनियन अक्ष होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षैतिज। थियोडोलाइट की जो दूरबीन जहाँ पे लगी होती है, जिसपे दूरबीन 360 डिग्री घूमती है, तो उस पे एक क्षैतिज अक्ष लगी होती है, उसी को बोलते हैं ट्यूनियन अक्ष। और दूरबीन जो होती है वो इसी अक्ष के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर में घुमाई जाती है। तो थियोडोलाइट में जो दूरबीन होती है वो कौन सी उसमें घूमती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष में घूमती है, और जो दूरबीन कसी हुई होती है वो किसमें होती है, क्षैतिज अक्ष में कसी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है,
एक बंद चक्रम के सभी कोणों का सैद्धांतिक योग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 2n+4 ब्रैकेट इंटू 90 डिग्री। जब हम सर्वेक्षण कार्य करते हैं तो हम कुछ इस तरह से चक्रम बनाते हैं। तो इसमें यहाँ पे n जो होती है हमारी भुजाओं की संख्या होती है और 90 डिग्री का कोण जो हमारा है वो मल्टीप्लाई से हम कर देते हैं। इसके बाद हमारे जो बाहरी कोण होते हैं वो उन कोणों का योग निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट के दूरबीन के लंबन दोष का कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फोक्शन। थियोडोलाइट की दूरबीन में जो लंबन दोष होता है वो फोक्शन के कारण होता है। इसे लंबन का निराश भी बोलते हैं। दूरबीन से देखने पर जब लक्ष्य का प्रतिबिंब डायफ्राम ठीक से नहीं उतरता है और आंख में ऊपर नीचे दिखाई देता है। थियोडोलाइट में 3 टॉप तंतु होते हैं, एक बीच में सबसे ऊपर होता है, एक सेंटर में होता है और एक उसके नीचे होता है। तो जो हमें तार जो होता है वो तैरता हुआ दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं लंबन दोष, क्योंकि जो हमारा क्रॉस तंतु होता है वो हिल रहा होता है। तो इसकी वजह से उस जो हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको सही से हम फोकसिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसी के कारण इसे लंबन का निराश भी बोलते हैं या लंबन दोष भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वक्र की प्रत्येक बिंदु पर वक्रता त्रिज्या बदलती रहती है, वक्र कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांजिशन वक्र। एक हमारा होता है सरल वक्र और एक हमारा होता है मिश्र या संयुक्त वक्र और एक हमारा प्रत्यावर्ती वक्र होता है। जब दो सीधी रेखाओं के बीच एकल चाप बनता है, केवल एक चाप बनता है, तो हमारा सरल वक्र होता है। जब 2 या 2 से अधिक सरल वृत्तों की चापों से जिनकी त्रिज्या भिन्न भिन्न होती है, जब कोई वक्र बनता है तो वो हमारा हो जाता है संयुक्त या मिश्र वक्र। अगला क्वेश्चन है, प्लेनीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक छोटा ऑपरेटर होता है जिससे हम किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं प्लेनीमीटर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, जमीन के चुंबकीय क्षेत्र में चलने वाली लाइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण। जो हमारी नॉर्थ और साउथ पोल जो लाइन होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, इसी को बोलते हैं चुंबकीय लाइन या चुंबकीय आमोत्तर भी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, किसी रेखा का अग्र दिक्मान साउथ 27 डिग्री 40 मिनट पश्चिम है। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब पश्चिम होगा और एस का मतलब साउथ होगा, तो उस रेखा का पश्चिम दिक्मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको पता होगा अग्र दिक्मान और पश्चिम दिक्मान का जो अंतर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत कंटूरों के मध्य की दूरी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, समोच्च समतुल्य। 2 क्रमागत कंटूरों के बीच की जो दूरी कहलाती है वो समोच्च समतुल्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नॉटिकल मील की लंबाई होती है, यहाँ पे 1 नॉटिकल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.528 किलोमीटर, यानी कि 1 नॉटिकल में 1.528 किलोमीटर होता है। और हमारे जो एरोप्लेन होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो नॉटिकल में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आमोत्तर व चुंबकीय आमोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय मान। वास्तविक आमोत्तर और चुंबकीय आमोत्तर के बीच का जो क्षैतिज कोण होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय मान। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रेखा के अग्र और पश्च दिक्मानों में अंतर होता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, थियोडोलाइट एक ऐसा परिशुद्ध उपकरण है जिसमें मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों कोण इसमें नापे जा सकते हैं। और थियोडोलाइट का उपयोग हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को नापने के लिए ही करते हैं। ये सामान्य तरीक्षण कार्यों में प्रयोग करा जाता है, सर्वेक्षण रेखाओं के विस्तार में प्रयोग करा जाता है। आपकी संचार लाइनें हैं, नहरें हैं, आपके रेल पथ हैं, सीवर हैं, इनका जब भी सर्वेक्षण करना होता है तो हमें थियोडोलाइट की आवश्यकता पड़ती है। वक्रों की निशानदेही करते जब तब हमें थियोडोलाइट की आवश्यकता पड़ती है। और बिंदु के सापेक्ष जब हम उच्चता नापते हैं तब भी हमें थियोडोलाइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उससे हम कोण निकाल लेते हैं, फिर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आवर्तन किस रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लाइन AB का अग्र दिक्मान 35 डिग्री है और लाइन BC का अग्र दिक्मान 15 डिग्री हो तो लाइनों के मध्य आंतरिक कोण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 डिग्री। तो दोस्तों आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट सर्वेइंग के क्वेश्चन थे जिनको आपके लिए लेकर आया था। सर्वेइंग के अगले वीडियो में लेवलिंग और प्लेन टेबल को कवर करेंगे, क्योंकि प्लेन टेबल का कुछ पार्ट छूट गया है। और अगर आप इस वीडियो की PDF या दूसरी चीजें चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस पर जाकर जुड़ सकते हैं। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको मोर अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर तो समय पर एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आपको देता रहता हूं, तो आप इन दोनों पर जुड़ जाइएगा हमसे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन का जो टैब होता है उसमें भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।